morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture, and this lecture is for class 12 and the name of the chapter is indefinite integral. Yes, I am talking about the chapter number 9 and the 9 from the element maths. In this lecture I am going to take the next exercise 9.8, which is based on a single property of the indefinite integral. So I hope you will enjoy this video. Again, before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. Now please look at the board. Exercise 9.8. A completely exercise is based on a single property, और वो property क्या है ये आपको सीखनी है. जब आप u into v अप्लाई करते हो, it means I am talking about the by part method of integral. तो जब आप u into v रूल अप्लाई करते हो, वहां पे u into v में से एक टर्म आपको एक्सपोनेंशियल मिलती है, लाइक e की पावर x. दिस टर्म इज व्हाट? एक्सपोनेंशियल टर्म है. और जो सेकंड टर्म है, वो सेकंड टर्म सम ऑफ टू फंक्शंस की फॉर्म में यदि आपको गिवन है, लाइक दिस फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन. यदि सेकंड टर्म आपको सम ऑफ टू फंक्शंस की टर्म्स में गिवन है और एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो उसका कंप्लीट इंटीग्रल क्या होता है? एक्सपोनेंशियल टर्म मल्टीप्लाई में वही फंक्शन और प्लस में c फॉर योर इंटीग्रल कांस्टेंट के लिए. नाउ कैसे करना है उसको देखने के लिए इसको समझिए. जैसे आपको ये फंक्शन दिया गया और आपसे ये कहा गया है कि फाइंड द इंटीग्रल, आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है. तो यहां ध्यान से देखिए कि एक फंक्शन तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और जो सेकंड फंक्शन है वो सम ऑफ टू टर्म्स में अवेलेबल है. अब यहां आपको सर्च करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपने जो डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस की हुई है वो यहां काम आएगी, कि यहां दो फंक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं. आपको ये सर्च करना है कि कौन से फंक्शंस को यदि डिफरेंशिएट किया जाए, डेरिवेटिव किया जाए, तो वो सेकंड फंक्शन हो. ये आपको सर्च करना है और ये सर्च कब होगा? जब आपने प्रैक्टिस करी होगी किस चीज की? डिफरेंशिएशन की. तो ध्यान से देखिए, इसको मैं सोल्व करता हूं. सबसे पहले आपको स्टेप क्या करना है, इसको दो अलग अलग पार्ट्स में लिख लीजिए. जैसे मैं ये लिखता हूं e की पावर x मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में x स्क्वायर. हम इसको इंटीग्रल अलग करेंगे, फिर नेगेटिव e की पावर x इंटू 2 अपॉन में x क्यूब. अभी हमने सिंपल सा क्या करा है, उसको सेपरेट करा है दोनों को. अब आपको सर्च करना है कि किस इन दोनों इंटीग्रल को सोल्व नहीं करना, आपको सोल्व सिर्फ एक ही इंटीग्रल को करना है. जो सेकंड इंटीग्रल होगा वो ऑटोमेटिकली कट जाएगा. तो पता कैसे चलेगा? आप ध्यान से देखिए, जब आपने कोई ये टर्म दिखाई देती है और ये टर्म दिखाई देती है, तो ये तो मुझे तो आइडिया ही है. क्यों? कि जब मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो मुझे प्रैक्टिस हो गई है कि किसको डिफरेंशिएट किया जाए तो सेकंड टर्म बन सकती है. लेकिन यदि आपको इतनी प्रैक्टिस नहीं है तो इसको रफ में करके देखिए. मैं कहता हूं कि 1 अपॉन में x स्क्वायर को इंटीग्रल कीजिए, सॉरी डिफरेंशिएट कीजिए, तो आपको ये टर्म मिलेगी. नहीं मिलती? चेक कर सकते हो आप देखिए फंक्शन आपका क्या है. यहां पर मैं लेट करता हूं 1 अपॉन में x स्क्वायर, ये फंक्शन. अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं. आप इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? सबसे पहले तो जो x स्क्वायर है इसको ऊपर ले जाइए, x की पावर क्या बन जाएगी? -2. और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, नेगेटिव पावर आगे इनटू बेस पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यही रिजल्ट आएगा. तो हमें रिजल्ट क्या मिला? -2x की पावर -3. और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और करते हैं तो -2 अपॉन में क्या मिल गया हमें? x क्यूब. यही मिला, -2 अपॉन में x क्यूब. और ध्यान से देखिए 2 अपॉन में x क्यूब, यहां पर टर्म मिली हुई है, हमें मिली हुई है. इसका मतलब ये हम इस फंक्शन को लेट करेंगे तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये टर्म ऑटोमेटिकली बन जाएगी. अब करना कैसे है? अब देखिए, पहले हम कंप्लीटली सोल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग. और जब हम ये प्रॉपर्टी अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी, फिर हम इसको सोल्व करेंगे. कैसे करेंगे? बाय यूजिंग 1 मार्क्स की तरह, कि इसको एग्जाम में यदि 1 मार्क्स का आता है तो इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे. अभी आप 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग देखिए. अब हमें ये पता चल गया कि इस टर्म को सोल्व करेंगे तो ये टर्म अपने आप ही बन जाएगी. तो आप अप्लाई करिए यहां पर u इंटू v. अब आपको पता है u और v किसको लेट करते हैं? यूजिंग आई लेट के अकॉर्डिंग. और आई लेट में e मतलब एक्सपोनेंशियल सबसे बाद में आता है. इट मीन्स वो क्या काउंट होगा? v. और 1 अपॉन में x स्क्वायर क्या काउंट होगा? u.
तो आप अप्लाई करिए। यहां पर मैं आइलेट रूल अप्लाई कर रहा हूं। सबसे पहले इंटीग्रल क्या होता है, u एज इट इज 1 में x स्क्वायर एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v नेगेटिव इंटीग्रल, फिर क्या करते हैं हम डिफरेंशिएट करते हैं डेरिवेटिव ऑफ u, और u हमारा यहाँ पे क्या है 1 में x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ v, और इंटीग्रेशन क्या है e की पावर x इंटू dx। यही रिजल्ट आएगा हमारा। और जो ये रिमेनिंग टर्म्स है इसको एज इट इज आपको लिख के चलना है, तो इसको एज इट इज यहाँ पे लिखना है। तो इसके लिए मुझे कुछ नोट रब करना पड़ेगा, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब हमने यहां पर इस पर तो क्या अप्लाई कर दिया, u इंटू वी अप्लाई किया, और जो ये टर्म है, ये टर्म, इस टर्म को आपको एज इट इज लिखना है। ये टर्म बिल्कुल एज इट इज आएगी। अब आगे अप्लाई करिए 1 में x स्क्वायर एज इट इज। अब सोल्व कर दीजिए। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x माइनस, अब देखिए 1 में x स्क्वायर, 1 में x स्क्वायर का आपने डिफरेंशिएट किया और आपको रिजल्ट क्या मिला माइनस के 2 में x क्यूब। तो अब यहां पर मैं वैल्यू पुट कर लेता हूं इसकी, माइनस के 2 में x क्यूब इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x का e की पावर x इंटू dx। अभी हमने ये वैल्यू लिखी, और जो ये टर्म थी ये आपको एज इट इज लिखनी थी, तो मैं इस टर्म को एज इट इज लिख देता हूं, माइनस e की पावर x इंटू 2 में x क्यूब इंटू dx। इसको एज इट इज लिखा। इसको और सिंप्लीफाई करते हो तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 में x स्क्वायर e की पावर x। देखिए नेगेटिव और नेगेटिव साइन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो हमें रिजल्ट क्या मिला 2 में x क्यूब इंटू e की पावर x इंटू dx माइनस e की पावर x इंटू 2 में x क्यूब इंटू dx। अब यहां देखिए ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल तो सेम आ गया। अब जब सेम इंटीग्रल आ गया तो ये वैल्यू क्या हो गई, कैंसिल आउट। अब दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, तो आपका रिजल्ट क्या रहा, सिर्फ 1 में x स्क्वायर इंटू e की पावर x। दिस वन इज एन आंसर। और प्लस में हम c यूज करेंगे फॉर व्हाट, फॉर इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसका मतलब ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर। तो इसी टाइप से आपको याद रखना है, जब भी आपको ऐसी टर्म मिलेगी तो सिर्फ एक इंटीग्रल को सोल्व करना है जिसको डिफरेंशिएट करके सेकंड टर्म बन सके, तो वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो एक टर्म कट जाएगी। ये था 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग। अब मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आपको 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग और 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग। सो प्लीज टेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट है। आपको इंटीग्रेट करना है e की पावर x इनटू में टेंजेंट इनवर्स x प्लस में 1 में 1 प्लस x स्क्वायर। ये तो आपको डायरेक्टली पता है, क्योंकि टेंजेंट इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 में 1 प्लस x स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, आप यदि मैं डायरेक्ट आंसर लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो एज इट इज e की पावर x एज इट इज मल्टीप्लाई फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट करके सेकंड टर्म बनती हो। अब टेंजेंट इनवर्स का डिफरेंशिएट करते हैं तब ये बनती है। इसका मतलब टेंजेंट इनवर्स ये आपका फंक्शन हो गया, इनटू में टेंजेंट इनवर्स x प्लस में c। ये आपका आंसर आ गया अकॉर्डिंग टू 1 मार्क्स। और इसको 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग करना है तो वही स्टेप आपको फॉलो करने होंगे। सबसे पहले इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लीजिए, e की पावर x इंटू टेंजेंट इनवर्स x इंटू dx। इसको अलग करिए, e की पावर x इंटू 1 में 1 प्लस x स्क्वायर। इसको सेपरेट करिए। अब यहां पर हम u इंटू वी अप्लाई कर रहे हैं, तो ये u और ये v। कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं, बाई पार्ट मेथड। बाई पार्ट को क्या कहते हैं हम, u इंटू वी रूल। आपको डायरेक्टली पता है, आप अप्लाई कर सकते हो। u एज इट इज टेंजेंट इनवर्स x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v नेगेटिव
डिफरेंशिएट ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v, और जो रिजल्ट आता है उसका फिर से इंटीग्रल। और जो सेकंड टर्म है इसको आपको यूज ही नहीं करना, इसको एज इट इज लेके चलना है, e की पावर x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। आप इसको और सिंप्लीफाई करिए तो आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा, टेंजेंट इनवर्स x e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x माइनस में इंटीग्रल टेंजेंट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू dx। और ये नेगेटिव टर्म्स एज इट इज सॉरी प्लस की टर्म थी, ये प्लस की टर्म एज इट इज e की पावर x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको दिखाई दे गया, ये नेगेटिव की टर्म हो गई, ये पॉजिटिव की टर्म, इट मींस ये इंटीग्रल कैंसिल आउट हो गया। तो आपका आंसर कितना आ गया, टेंजेंट इनवर्स x इंटू e की पावर x प्लस c। दिस वन इज योर फाइनल आंसर। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई है। इसी बेस पर कंप्लीट एक्सरसाइज है, तो मैं यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ले लेता हूँ, अदरवाइज सेम क्वेश्चंस हैं, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। सो प्लीज टेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए आपको देखने में दिखाई देता है, जब भी आपको पसंद मत हो ये कभी भी एक्सपोनेंशियल इनटू में मिल जाए और यदि आपको दिखाई देता है यहाँ पर तो कोई भी तो सम ऑफ टर्म्स में नहीं है, तो आप अपने माइंड में एक ही स्टेप रखिए कि इस टर्म को, जो भी एक्सपोनेंशियल के साथ वाली टर्म है, उसको दो फंक्शंस में आपको स्प्लिट करना है। उसको स्प्लिट करने के लिए आप कोई भी टेक्निक अप्लाई कर सकते हो। इट मींस आप अपनी तरफ से प्लस माइनस कर सकते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, कुछ भी मेथड अप्लाई करिए, लेकिन उसको दो फंक्शंस में स्प्लिट करिए। अब जैसे मैं इस फंक्शन को स्प्लिट कर इजीली कर सकते हैं, यदि मैं इसको अलग अलग डिवाइड में लिख दूंगा तो ये नेचुरली स्प्लिट हो जाएंगे। अब ध्यान से देखिए मैं कर क्या रहा हूं, यहां पर sin x इंटू cos x, डिवाइड में क्या है यहां पर cos स्क्वायर x, प्लस में 1/में cos स्क्वायर x एज इट इज e की पावर x इंटू dx। अब थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करिए, देखिए 1 cos से एक पावर कैंसिल आउट, हमारे पास क्या रहेगा sin बाय cos, टेंजेंट x, और ये 1/में में cos स्क्वायर x क्या बन गया, secant स्क्वायर x। तो इट मींस ये बन गया हमारा secant स्क्वायर x, और इनटू में e की पावर x इंटू में dx। अब आपको ये भी पता है कि टेंजेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, secant स्क्वायर। तो नेचुरली यदि 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग होता तो आपका आंसर क्या आता, एक्सपोनेंशियल एज इट इज, और टेंजेंट x को डिफरेंशिएट करके मिलता है इनटू में टेंजेंट x प्लस में c, दैट इज योर आंसर। और 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग करना है, वही सेम रूल करिए, टेंजेंट x मल्टीप्लाई e की पावर x, इसको इंटीग्रल करना है, साथ में सेकंड टर्म क्या है secant स्क्वायर x इंटू e की पावर x इंटू dx, इसको इंटीग्रल करना है। आप इसको तो सोल्व करना नहीं, इसको सोल्व करिए, u इंटू v लगाइए, u एज इट इज, और ये v, u एज इट इज, टेंजेंट x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ v e की पावर x, माइनस में डेरिवेटिव ऑफ u, टेंजेंट x, इंटीग्रेशन ऑफ v, और ये कंप्लीटली टर्म एज इट इज, secant स्क्वायर x इंटू e की पावर x इंटू dx। अब हमें ये पता है कि टेंजेंट x एज इट इज, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, माइनस टेंजेंट का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, secant स्क्वायर x, और एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन e की पावर x, और प्लस की ये टर्म एज इट इज, secant स्क्वायर x इंटू e की पावर x इंटू dx। अब ये देखिए ये नेगेटिव टर्म हो गई और ये पॉजिटिव, का मतलब ये टर्म्स कैंसिल आउट हो गई। हमारे पास क्या टर्म बची, टेंजेंट x इंटू e की पावर x, तो इसका मतलब e की पावर x और टेंजेंट x प्लस में c, ये आपका आंसर आ गया। और ये हमने स्टार्टिंग में ही लिख दिया था। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। जो कंप्लीटली एक्सरसाइज जो बेस्ड है वो इसी टाइप के क्वेश्चंस है, तो आई होप आप खुद ट्राई कर सकते हो। और कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा तो प्लीज डू कमेंट मी ऑन माय यूट्यूब
channel with question number and कोई विच पार्ट आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है और क्वेश्चन नंबर का कौन सा पार्ट आपको नहीं आ रहा वो मुझे कमेंट करिए ऑन माय यूट्यूब चैनल पे। तो वो सब प्रॉब्लम जो होगी कंबाइंड वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्लियरिफाई करा दूंगा। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड।